हेलो एवरीवन। तो हमने जो है पिछले क्लास में समुच्चय से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन बनाए थे, जिनमें हम लोग क्या करते थे, जो निर्माण रूप दिया रहता था उसको रोस्टेड रूप में कन्वर्ट करते थे। अब जो है जो रोस्टेड रूप रहेगा उसको निर्माण रूप में कन्वर्ट करना सीखेंगे। उससे पहले जो है हमने प्रश्नावली 1.1 का जो है सेकेंड क्वेश्चन आप लोग को बनाने के लिए बोला था, तो उसके बारे में पहले बतला देता हूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रश्न नंबर 2 का फर्स्ट। 2 का पहला क्या है, x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। क्या दिया है भाई, x कैसा है, x एक पूर्णांक है तथा एक कंडीशन दिया है x स्क्वायर प्लस x ऋण 2 बराबर 0। ठीक, ऐसे दिया है। तो इसको क्या करेंगे भाई, हम सॉल्व करेंगे। तो दिया है करके इसको लिख लेंगे, पूरा दिया है करके इसको लिख लेना। ठीक, ये फिर क्या करेंगे, चूंकि जो x क्या है, पूर्णांक है, तो हम जानते हैं पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय क्या हो जाएगा भाई, पूर्णांक संख्याओं का समुच्चय। तो हमको मिल जाएगा, माइनस वाले पूरा आ जाते हैं, ठीक, और इधर प्लस वाले भी आ जाते हैं। ये हो गया पूर्णांक संख्या का समुच्चय। तथा दूसरा कंडीशन क्या दिया है भाई, ये पूर्णांक संख्या भी होगा, x कैसा है, पूर्णांक संख्या होगा, कितने में से हो सकता है ऐसे निकाल लिए, और इसको सेटिस्फाई भी करे, संतुष्ट भी करे। तो इसके लिए देखते हैं x स्क्वायर प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। आप लोग इसको 10वीं में तो तोड़ना सीख ही गए होंगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस 2x स्क्वायर आया, तो इसको ऐसे दो भाग में तोड़ते हैं। तो x स्क्वायर ये हो जाएगा आपका प्लस 2x माइनस x। देखो 2x माइनस x आ जाएगा, तो ये बीच वाले पद को ऐसे दो भाग में तोड़ दिए। तो इसमें क्या है, उभयनिष्ठ निकल जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, इसमें माइनस निकल जाएगा, क्या हो जाएगा x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहां से क्या हो जाएगा भाई, x प्लस 2 बाहर निकल जाएगा दोनों से, तो ये मिल जाएगा हमको x ऋण 1 बराबर 0। यहां से जो है हमको मिल जाएगा x बराबर 2 और ऋण 2 मिलेगा ना, ये इधर जाएगा, x बराबर ऋण 2 और x बराबर 1। ठीक, तो ये दो हल हो गया। और दोनों हल कैसे हैं भाई, पूर्णांक संख्या है। अगर पूर्णांक नहीं होते तो नहीं आता इस सेट में, दोनों को सेटिस्फाई करना चाहिए, पूर्णांक भी होना चाहिए। तो चूंकि ये दोनों पूर्णांक हैं और इसको तो संतुष्ट करना है, अतः जो समुच्चय है उसका रोस्टेड रूप क्या हो जाएगा, अतः उपरोक्त समुच्चय का रोस्टर रूप क्या हो जाएगा भाई, यहां पे लिख रहा हूं, ठीक, रोस्टर रूप क्या हो जाएगा, a बराबर, यही दोनों आएंगे, क्या क्या आएंगे, ऋण 2 और 1। ठीक, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसी का जो है ये रोस्टर रूप है। ठीक, चलिए सेकंड देखते हैं। क्या दिया है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है तथा x स्क्वायर जो है लेस देन है 40 के। चलो क्या दिया हुआ है भाई, दूसरा है, दिया है, क्या दिया है, x सच दैट x एक धन पूर्णांक है, ठीक, तथा x स्क्वायर जो है 40 से कम है भाई। ठीक, किससे कम है, 40 से। तो क्या क्या हम जानते हैं, क्या क्या जानते हैं भाई, पूर्णांक संख्या का समुच्चय, पूर्णांक संख्या का समुच्चय क्या क्या हो जाएगा, इधर माइनस वाले पूरा आते हैं और फिर 0 फिर 1 2 3 ये सब आ जाते हैं। ठीक, अतः धन पूर्णांक कौन कौन सा दिख रहा है भाई, इसमें धन पूर्णांक पूछा है ना,
x कैसा है, धन पूर्णांक है, धन को लेना पड़ेगा। तो जीरो जो है उदासीन रहता है ना वो धन है ना ऋण है। चाहो धन ले लो, चाहो ऋण ले लो, कुछ भी ले सकते हो उसको। जीरो को, ये जीरो क्या है, उदासीन है, न्यूट्रल। तो जीरो को धन पूर्णांक में शामिल नहीं किया जाता, याद रखना। तो क्या क्या हो जाएंगे, अतः धन पूर्णांक संख्याएं कौन कौन सा हो जाएगा भाई, धन वाले आ जाएंगे। तो 1 2 3 ये सब आ जाएंगे, ठीक। उसके बाद तथा क्या दिया है कंडीशन कि एक्स स्क्वायर जो है 40 से कम है, और एक्स इतने में से चुन सकते हैं भाई, ठीक। एक्स क्या है, धन पूर्णांक है, इतना संख्या हो सकता है। और इसमें से कैसे है भाई कि जो इसको सेटिस्फाई करे, ठीक, उसका स्क्वायर 40 से कम हो। तो कौन कौन से संख्या लेंगे देखो, तो एक को रखते, देखो एक को रखोगे तो एक का वर्ग कितना हो जाएगा, 1 40 से कम है। तो अतः क्या क्या आ जाएंगे, मान लो ये समुच्चय क्या हो जाएगा, ए मान लो, ठीक। ए बराबर क्या हो जाएगा भाई, 1 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 का वर्ग 40 से कम है, ठीक। अब देखो 2 के लिए, देखो इसमें से लेते जाना है एक को, 2 देखो तो 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 40 से कम है, इसलिए 2 भी आ जाएगा। देखो ना एक सा आता है, लेकिन कैसा हो कि उसका वर्ग करें तो 40 से कम हो, ठीक। तो ये हो जाएगा 2। 3 को देखो, 3 3 9 हो गया, 40 से कम है, 3 आ जाएगा। 4 को देखो तो 4 का वर्ग 16, ये भी कम है, आ जाएगा। 5 देखो, 5 का वर्ग मतलब 25, 40 से कम है, तो 16 नहीं आएगा ना, एक सा आएगा, स्क्वायर थोड़ी आएगा, 4 आएगा, 5 आ जाएगा। उसके बाद 6 के लिए देखो तो 6 छक्का 36, तो 36 40 से कम है, इसलिए 6 भी आ जाएगा। 7 देखो तो 7 7 49 हो जाएगा, ये तो बड़ा हो गया, छोटा है क्या 40 से, तो इसलिए 7 नहीं आएगा भाई। और बड़ा देखो 8 64 हो जाएगा, और बड़ा हो गया, नहीं आएगा, तो इतना ही आएगा, ठीक। कैसे आया पता चला, तो अतः जो सेट है इतना हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आंसर। थोड़ा आप और डिटेल में लिख लेना, मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूं शॉर्टकट, ठीक। ये हो गया। उसके बाद देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या बोला है भाई, एक्स सच दैट एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है जो कि 25 से कम है। क्या क्या आ जाएगा, दिया है, क्या दिया है भाई, एक्स है तो कैसा है, एक विषम अभाज्य संख्या है, एक्स एक विषम अभाज्य संख्या है, और 25 से कम है, तथा 25 से कम है, ठीक, यही दिया है। तो देखो क्या क्या हो जाएगा इसमें, हम जानते हैं एक्स क्या है भाई, विषम अभाज्य संख्या है। पहले अभाज्य संख्या देख लो, हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं क्या क्या होते हैं भाई, अभाज्य संख्याएं 2 से स्टार्ट होता है, 2 3 और 5 आ जाता है, 5 7 11 13 17 और 23 और 19 छूट गया क्या, 19 23 के बाद 29, इस टाइप से आता है, ठीक। ये हो गया अभाज्य। तो कैसे अभाज्य, विषम अभाज्य, तो एक ही को सम रहता है, 2 सम रहता है, बाकी सब विषम, तो 2 को छोड़ दो भाई, इसलिए कौन सा देखना है, विषम अभाज्य संख्या, विषम अभाज्य संख्या 8 प्राइम नंबर। क्या क्या हो जाएगा 8 प्राइम में, 2 छूट जाएगा, 3 5 7, देखो सब के सब विषम है, 13 17 19 23 29 ये सब आ जाएंगे। तथा कौन सा कंडीशन दिया है भाई, इसको भी सेटिस्फाई करना चाहिए। 25 से कम है मतलब एक्स कैसा है, 25 से कम है, 25 के बराबर नहीं है, कैसा है 25 से कम है। तो 25 से कम, इसमें कम कौन से आ रहे हैं, 23, ये तो 29 बड़ा हो रहा है, तो इतना आ जाएगा भाई, ठीक। तो
इसलिए अभीष्ट समुच्चय कौन कौन आ जाएंगे इसमें, ये सब। मान लो ए है तो क्या आ जाएगा, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, समझ आया। अब नेक्स्ट चौथा देखते हैं। चौथा क्या बोला है कि x such that x is belongs to n तथा x कैसा है, n के त्रिघात के बराबर। देखो क्या दिया है भाई, x दिया है और x कैसा है, n में बिलोंग कर रहा है, मतलब प्राकृत संख्या है। और कैसा है भाई, x एक प्राकृत संख्या हो गया तथा x जो है n बिलोंग कर रहा है ना, ये कंफ्यूजन है। ये x सच दैट n जो है n में है, n को लिया है, ठीक। और कैसा है, x बराबर n के घात 3 के रूप में है, ठीक। तो हम जानते हैं n क्या होता है जी, नेचुरल नंबर या प्राकृत संख्या का समुच्चय। 1 से स्टार्ट होता है, 1, 2, 3, 4, 5, ये सब आ जाएंगे इसमें। और कैसे वाला एलिमेंट मिलेगा कि n इसमें बिलोंग करेगा तो उसके त्रिघात 1 के बराबर, मतलब n के लिए इतना चुनाव हो सकता है, लेकिन कैसा, त्रिघात के रूप में हो सकता। तो देखो कैसे करोगे, जब इसी में से चुनते जाओ n बराबर 1, तब x बराबर क्या हो जाएगा, 1 का घात 3 बराबर 1। जब n बराबर 2 इसमें से लेंगे तब x क्या हो जाएगा, 2 का घात 3, 2 दूनी 4 दूनी 8। जब n बराबर 3 तब x कैसा मिलेगा हमको, 3 का घात 3, 3 किया 9 किया 27 हो जाएगा। जब n बराबर 4 तब कैसे मिलेगा, x बराबर 4 के घात 4 के घात 3 ही घात है, तो 4 चौक 16 चौक 64 ये हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से मिलेगा भाई, n को जितना बढ़ाएंगे x भी बढ़ते जाएगा और ये भी बढ़ते जाएगा। तो अतः अभिष्ट समुच्चय, अभिष्ट मतलब जो पूछा गया समुच्चय कैसा मिलेगा भाई, a मान लो बराबर ये सब मिलेंगे। तो इसको लिखो, चाहे इसको एक ही क्षेत्र, 1 के घात 3, 2 के घात 3, 3 के घात 3, 4 के घात 3, इस तरह से 5 के घात 3, ऐसे करते करते। या चाहो तो एक और आंसर ये भी होगा, a बराबर इसको लिख लो 1, 8, 27, 64, दोनों में से कोई लिखो, दोनों ही आंसर है इसका, ठीक है। दोनों में से कोई भी लिख लो, ये निकालोगे और अच्छी बात है, ठीक। तो दोनों ही आंसर है, दोनों में से किसी को भी आप दे सकते हो। तो ये हो गया आपका चौथा क्वेश्चन कंप्लीट, ठीक। अब देखते हैं पांचवा। दूसरे का पांचवा। तो पांचवा क्या बोला है भाई, इसको बता चुके हैं, मैथमेटिक्स के लिए बताए थे, वैसे ही त्रिकोणमिति के लिए बनेगा। देखो सेम जो अवयव है वो 2 बार नहीं रिपीट होता, मतलब 2 बार नहीं लिख सकते, सेट बनाएंगे तो एक ही बार लिखाता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखो त्रिगोणोमेट्री ऐसा रहता है। ये इसका जब सेट बनाएंगे तो पहले टी को ले लो, आर को ले लो, आई जी ओ एन, फिर ओ एक बार आ गया है नहीं लिखेंगे, एम नहीं आया है एम को लिख लो, फिर ई भी नहीं आया है ई को लिख लो, टी देखें तो टी आ गया है नहीं लिखेंगे, आर भी आ गया है नहीं लिखेंगे, वाई नहीं आया है तो वाई आ जाएगा, इसलिए सब सेट हो जाएगा। समझ आया, थोड़ा सा लिख लेना दिया है करके इसको। फिर अतः इसका जो समुच्चय कैसे बनेगा, इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक। चलिए छठवा देखते हैं भाई। छठवा क्या बोल रहा है, बी
इक्वल टू x इज बिलोंग्स टू n, इसको ऐसे मत लिखो, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू n, और कैसा है, x एक अभाज्य संख्या है, x एक अभाज्य संख्या है, तथा कैसा है भाई, 10 से बड़ा है और 20 से छोटा है, ऐसे दिया है। 3 कंडीशन दे दिया है, x n में भी है मतलब प्राकृतिक संख्या भी है, नेचुरल नंबर, और x अभाज्य संख्या भी है, और ये कंडीशन को भी फॉलो करें। तो हम जानते हैं, ठीक, इसको दिया है करके लिखना, फिर इसके बाद हम जानते हैं क्या, n बराबर क्या क्या हो जाता है, 1 2 3 4 ये सब आ जाएंगे, ठीक, तथा अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या क्या क्या होंगे भाई, अभाज्य संख्या कैसे, 2 3 5 7 और 11 13 17 19 23 ये सब आ जाएंगे, ठीक। अब इसके बाद क्या बोला है, ये कंडीशन को भी फॉलो करें, तथा 10 और 20 के बीच में 100 हो। तो देखो अभाज्य संख्या ऑलरेडी इसमें रहता है, 3 5 7 ये सब तो इसमें है ही, तो ये दोनों से तो मिलेगा ही ये सब। अब बच गया ये 10 से 20 के बीच में हो, तो कौन कौन से आ जाएंगे, 10 से बड़ा हो तो 11, और 20 से छोटा 23 करेंगे तो बड़ा हो जा रहा है, केवल 19 तक आएगा इतना, ठीक, तथा ये कंडीशन, अतः अभीष्ट समुच्चय, अभीष्ट समुच्चय, या क्या बोल सकते हैं इसका रोस्टेड रूप, क्या हो जाएगा, a बराबर मान लो, नहीं b दिया है, b ही मानो, b दिया हुआ है पहले से नाम, तो b बराबर कौन कौन से आएंगे इसके अंदर, 11 13 17 19, तो ये क्या हो जाएगा भाई इसका आंसर, ठीक। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं, छठवां देख लिए, 7वां देखते हैं। सातवां क्या बोल रहा है कि C जो है कैसा सेट है, x उसमें है अवयव जो R में बिलोंग करता है, और x जो है x से बड़ा है, ऐसे कंडीशन दिए। तो देखो छठवां नहीं है, 7वां, C बराबर क्या दिया है करके लिखना, C बराबर क्या दिया है, x such that x is belongs to R, R मतलब वास्तविक नंबर, रियल नंबर का सेट, और तथा x जो है x से बड़ा है। अच्छा ये इसमें कॉन्सेप्ट है बताऊंगा, तो हम जानते हैं, पहले क्या जानते हैं उसको लिख लो, वास्तविक संख्या का समुच्चय क्या होता है भाई, r बराबर, इसमें सभी आ जाते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 इस प्रकार। इनके बीच वाले भी आते हैं, देखे थे फर्स्ट क्लास में एकदम, इनके बीच वाले भी अंदर आते हैं, मतलब दशमलव वाले, परिमेय संख्या, परिमेय, सब के सब R में आ जाते हैं वास्तविक संख्या, ठीक। ये हो गया, तथा ये हो गया, और कैसा हो भाई, x बड़ा हो x से, ऐसा संख्या जो खुद ही खुद से बड़ा हो, मिल पाएगा क्या, देखो 10 को 10 से बड़ा बोलोगे गलत हो जाएगा, नहीं बोल सकते, कोई भी संख्या खुद से बड़ा नहीं होता। हाँ ऐसे बोल सकते हैं कि बड़ा या बराबर है, तो एक तो चीज तो फॉलो कर रहा है कि बराबर है, ऐसा लिख सकते हैं, लेकिन ऐसा तभी नहीं होगा कि वही संख्या वही से बराबर हो, खुद से खुद बड़ा हो। या जैसे 10 जो है लेस आर इक्वल टू 10 लिख सकते हैं, मतलब 10 खुद से बड़ा या बराबर है, छोटा या बराबर है, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन 10 जो है छोटा है 10 से, मतलब खुद ही खुद से छोटा है, ऐसा नहीं लिख सकते, ठीक है। जैसे आप ही लोग का एग्जांपल ले लो, तो आपका हाइट मान लो जितना है, ठीक है, तो आपका हाइट आप मतलब खुद के जो है बराबर ही हो गई,
छोटा तो नहीं होंगे, तो बड़ा या बराबर हाँ या करके ऐसे बोल सकते हो, लेकिन छोटा है, खुद ही खुद से छोटा है ऐसा तो बोल ही नहीं सकते। उसी प्रकार नंबर में भी होता है कि कोई भी नंबर खुद से छोटा या खुद से ही बड़ा नहीं हो सकता। क्या होगा, या तो होगा तो बड़ा या बराबर, छोटा या बराबर, ठीक। तो इस प्रकार की कंडीशन के लिए ऐसे कोई नंबर नहीं मिलेगा, जीरो भी लोगे, जीरो भी खुद से खुद छोटा नहीं होगा। और इसमें परिमेय संख्या दशमलव वाले भी आते हैं, 1.2, 1.2, क्यों, 1 से 1 से दोनों तरफ है, तो खुद से खुद जो है क्या बड़ा हो ही नहीं सकता है। तो इसलिए इसमें ऐसे कंडीशन को पालन करने वाले एक भी संख्या नहीं मिल पाएंगे, ठीक, एक भी संख्या नहीं मिल पाएंगे। इसलिए जो समुच्चय C बनेगा वो क्या हो जाएगा, इसलिए C क्या बन जाएगा, खाली। तो खाली को क्या बोलते हैं जी, इम्पटी या रिक्त बोलते हैं, रिक्त समुच्चय, ठीक, खाली या रिक्त समुच्चय बोलते हैं इसको। खाली कुछ भी नहीं मिलेगा, जीरो भी नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि जीरो भी खुद से छोटा या खुद से बड़ा नहीं लिख सकते उसको, ठीक है। तो कुछ भी नहीं मिलेगा। जब हम इसको ना समुच्चय के प्रकार पढ़ेंगे इस चैप्टर के बाद, तो उसमें चर्चा होगी, उसमें एक प्रकार आता है, तो उस समय आपको बताएंगे। और उसको लिखने का तरीका क्या है जानते हो, C बराबर ऐसे लिखते हैं, फाई, इसको फाई बोलते हैं, नया चिन्ह होगा आप लोग 11वीं में, फाई लिख देते हैं ऐसे, ठीक। C बराबर फाई, मतलब खाली है तो दर्शाता है, ये बराबर है तो खाली है दर्शाता है, ठीक है। तो जब उसमें पढ़ेंगे तो समझ आएगा आपको। तो ये नहीं मिलेगा वो तो समझ आ गया होगा, कोई भी संख्या ऐसे मिलेगा नहीं, मतलब खाली हो जाएगा, तो ये फाई हो गया, और यही क्या है, आंसर हो जाएगा, C बराबर फाई, ठीक, समझ आया। अब देखते हैं 8वां क्वेश्चन। तो देखते हैं 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, D बराबर कैसा दिया है जी, D x सच दैट x एक पूर्णांक है, और मॉड ऑफ x -3 जो है छोटा है 8 से, ऐसे दिया हुआ है, ठीक। तो देखो आपको हम इसको बताए थे, इसी को कैसे लिख सकते हो, देखो दिया है लिखना है इसको, ये हो गया आपका दिया है वाला। फिर इसी को और क्या लिख सकते हो, x x एक पूर्णांक है तथा इसको क्या लिखते हैं, देखो कोई भी संख्या रहेगा, ए लिए थे उस दिन उदाहरण में, उसका मॉड या मापांक कोई संख्या से बड़ा या बराबर या सिर्फ छोटा ऐसे ले लेते हैं, मान लो n, मान लो 8 ही ले लो, चलो 8, इससे जो है छोटा है, क्या लिखते हैं इसको, इस चीज का माइनस लिख दो इधर, और छोटा है, और a आ जाता है, जो मापांक a है, मॉड a है, वो केवल a आ जाता है, और ऐसे हो जाता है। इस चीज को ऐसे लिखने का तरीका है, हमने पिछला क्लास में बताया था, ठीक है, इसको पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार, तो ये पूरा एक संख्या है, मान लो इसको अंदर वाले को, ठीक है, उसके छोटा है, मॉड लगा हुआ है, तो उसी को क्या लिख सकते हैं भाई, रीड 8 लिख दो, इधर 8 लिख दो ऐसे, और बीच में इसको लिख दो 1 से 3, समझ आया। अब देखो जैसे कोई संख्या है, मान लो 12, तो 12 क्या लिख दिए, 7 धन 5 लिख दिए, और इधर भी और लिख दिए कुछ, मान लो 4 धन 8, ऐसे है, तीनों बराबर है, तो तीनों में किसी का भी जोड़ दो या तीनों में किसी को भी घटा दो, सेम बराबर ही रहेंगे हमेशा तीनों के लिए। देखो जैसे मान लो एक एक जोड़ दो तीनों में, क्या हो जाएगा, 12 में 1 13 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दिए 7 धन 6 हो जाएगा, इसमें एक जोड़ दिए, एक में जोड़ दो 4 धन 9 हो गए, तब भी अब तीनों बराबर है, ठीक। तीनों में एक साथ किसी को भी घटा सकते हैं, किसी को भी जोड़ा जा सकता है, ठीक। उसी प्रकार हमने क्या किया, ये जो मिला ऋण 8 लेस देन है 1 से ऋण 3 के, लेस देन है ये 8 के, ठीक। इसमें क्या है, तीनों में 3 को जोड़ दो भाई, तो ऋण 8 धन 3, 1 से ऋण 3 धन 3, और 8 धन 3 ऐसे कर दिए, ठीक। और इसी को फिर हम लिख सकते हैं, ऋण 8 में 3 गया, क्या हो गया भाई, ऋण 5,
और ऋण 3 में 3 गया, खत्म हो गया, x आ गया, और ये क्या हो गया 11 हो गया। मेन चीज बीच में हमको x लाना था, इसलिए 3 को जोड़ दिए ताकि इस 3 को खत्म कर सके, ऋण 3 को। ठीक, तो ये आ गया। तो इसी को ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक, इसको नोट कर लेना साइड में। तो इसको और क्या लिख सकते हैं कि x सच दैट x एक पूर्णांक है तथा कैसा है भाई, ये है, इसी को ये भी होता है। तो ऋण 5 से बड़ा है और 11 से छोटा है। ठीक, ये इसी को ऐसे लिख ली। अब लिख दो यहां, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, पूर्णांक संख्याएं क्या क्या होंगे, पूर्णांक संख्याएं इधर माइनस वाले पूरा आ जाते हैं। ठीक, और प्लस वाले पूरा, इस तरह से इधर पूरा और आगे जाएगा। तो कैसा है भाई, ये दिया है कंडीशन, पूर्णांक संख्या हम जान गए, तथा कौन सा कंडीशन दिया है कि x कैसा है, ऋण 5 से 11 के बीच में है, बीच में है। ये दोनों लेस आर इक्वल टू नहीं है, अगर लेस आर इक्वल टू होता तो ये दोनों भी उसमें शामिल हो जाता सेट में। केवल छोटा है तो इसलिए ये दोनों शामिल नहीं होंगे, मतलब x जो है इन दोनों के बीच में है। तो कौन कौन से आ जाएंगे भाई, इधर ऋण 4 ऋण 5 भी रहेगा, इधर ऐसे ऋण 5 और इधर और बढ़ेगा, तो ऋण 5 छूट जाएगा, ऋण 4 से आ जाएगा और इधर 11 तक, तो 11 छूट जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक, 10 तक 10 रहेगा, 10 छोड़ देंगे तो 10 इतना आ जाएगा। तो कौन कौन से संख्या आएंगे, अतः अभीष्ट समुच्चय क्या क्या बन जाएगा भाई, डी दिया है तो डी लिख लो। क्या क्या मिलेगा इसमें, ऋण 4 ऋण 3 ऋण 2 ऋण 1 0 फिर 1 2 3 ऐसे करते करते कहां तक 11 छूटेगा, मतलब 10 तक मिल जाएगा। ठीक, यही जो है आंसर हो जाएगा। समझ आया? तो ऐसे बनता है भाई, पूरा सोचना पड़ता है, जो जो दिया है उसी को लिखते हैं। ठीक, इसको और फिर कंडीशन को लिखते हैं, और दोनों कंडीशन को जो सेटिस्फाई करे, जो ये भी हो पूर्णांक भी हो और इनके बीच में हो, तो ये आ गया। ठीक, तो ऐसे निकाला जाता है। चलो, ये हो गया आपका दूसरा प्रश्न खत्म। इतना तो होमवर्क ही दिए थे। अब आज पढ़ते हैं हम लोग फर्स्ट सेकेंड और थर्ड जो एग्जाम्पल दिया हुआ है निर्देशी उदाहरण, उसमें से देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे चौथा उदाहरण। ठीक है, अब क्या देखेंगे कि जो समुच्चय है रोस्टेड रूप में दिया है, उसको जो है निर्माण रूप में लिखना है। ठीक है, रोस्टेड रूप में दिया हुआ है, उसको जो है निर्माण रूप में लिखना है। तो चलिए देखते हैं चौथा का पहला क्या दिया है भाई, 1 2 3 4 5 6 और अच्छा 7 8 बच दिया है, 7 8 इतना दिया है। ठीक, तो दिया है, लिख दो। ठीक, इतना दिया हुआ है भाई। तो अब देखो तो ये कौन सी संख्या दिख रहा है आपको, 1 से चालू हुआ है, 2 3 4 5 सब तो एक नेचुरल नंबर दिख रहा है। तो हल में क्या है, दिया है ये, और चूंकि दिए समुच्चय के संख्याएं कैसा है भाई, प्राकृतिक संख्या है, ठीक, प्राकृतिक संख्या है, दिख रहा है पूरा। ठीक है, और कैसे है भाई, तथा कैसे है, या तो इसको लिख सकते हो आप क्या, तथा 8 के बड़ा 8 से छोटा या बराबर है। ठीक, 8 से छोटा या बराबर है, ऐसे लिख सकते हो। और एक कैसे लिख सकते हो, तथा के बाद देखो, इसको लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो, और दूसरा कंडीशन क्या लिख सकते हैं, 9 से छोटा है, 9 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक, ये एक कंडीशन हो गया, ये एक कंडीशन। इतना की जगह में आप इसको भी लिख सकते हो कि 9 से छोटा है, दोनों से मिलेगा। देखो ना, 8 से छोटा या बराबर है, मतलब कैसे कैसे संख्या आएंगे, देखो
एन में पूरा रहता है, एन में पूरा हो जाएगा 1 2 3 4, एन के लिए 5 6 7 8 9 10 ऐसे सब मिलेगा। ठीक, अब हम जब बोलेंगे कि नेचुरल नंबर है और 8 से छोटा या बराबर है तो कैसे मिलेगा, x सच दैट, मतलब x कैसे हो जाएगा कि छोटा भी है या बराबर है 8 से, मतलब 8 शामिल हो जाएगा, इतना ही मिल जाएगा, हमको 8 तक चाहिए। या हम बोल दें इसको कि x जो है 9 से छोटा है तो 9 नहीं मिलेगा, 8 तक मिल जाएगा, 9 नहीं मिलेगा, 9 छूट जाएगा, इसमें लेस देना है, 8 तक मिलेगा, तब भी ये सेट मिल जाएगा हमको। ठीक, तो इसलिए क्या हो जाएगा, अतः क्या हो जाएगा, अतः इसको और क्या लिख सकते हैं, अतः कैसे लिख सकते हैं, सेट रूप में लिखेंगे, जैसे इसको a बराबर मान लिए हैं तो a का बराबर क्या हो जाएगा, x, और कैसा x कैसा हो भाई, x प्राकृत संख्या हो, प्राकृत संख्या हो, ठीक, और कैसा हो, तथा 8 से छोटा या बराबर हो। ठीक, छोटा या बराबर हो, तो इसको और कैसे लिख सकते हैं, चाहो तो x सच दैट, x प्राकृत संख्या में बिलोंग करता है, प्राकृत संख्या है मतलब प्राकृत संख्या में उपस्थित होगा। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं इसको नेचुरल नंबर। और तथा और क्या आ रहा है, 8 से छोटा या बराबर है, तो x कैसा है भाई, 8 से छोटा या बराबर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। ठीक, इसके लिए इसको लिख रहे हो तो, और ये वाला अगर कंडीशन को ले रहे हो आप, इसको ले रहे हो जैसे 9 से छोटा है वाला को, तब कैसे लिखोगे, देखो ये जो है इतना के लिए हो गया, मतलब इतना देखो, ये आंसर हो गया, एक आंसर। ठीक, इसको लिख लेना, और दूसरा आंसर कैसे लिख सकते हो, यहां से चेंज हो जाएगा, एक उसको लिख लेना पूरा आंसर, और लिख सकते हैं इसको संख्या है तथा क्या आ जाएगा, 9 से छोटा है, ऐसे 9 से छोटा है, तो एक सब, अतः a बराबर क्या हो जाएगा, जो 9 से छोटा हो। ठीक, मतलब दोनों कंडीशन लगाएंगे तब भी उतना ही मिल रहा है हमको। बहुत सारे तरीके हैं लिखने के, बहुत सारे तरीके हैं, मेन चीज उस कंडीशन जो दिया है ना, ये संख्याएं इतना आना चाहिए, जो भी आप नियम लगा रहे हो उससे ये आना चाहिए। बहुत सारे तरीके हैं, ज्यादा बताऊंगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैं 2 ही तरीके से बता रहा हूँ कि यहाँ ऐसे लिख लो, तो ऐसे लिखेंगे क्या होगा, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या हो तथा कैसा हो, 9 से छोटा हो, तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे जो है 9 से छोटा आ जाएगा। देखो ये, तो ये भी आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, ये लिख लो तो भी चलेगा, और अभी इसके ऊपर क्या बताएं, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू m, तथा x जो है छोटा या बराबर का चिन्ह लगा दो और 8 ले लो, तब भी इतना ही मिलेगा, इसमें भी इतना ही मिलेगा। ठीक, तो दोनों ही आंसर है। ठीक, दोनों को अलग अलग लिख लेना, आप लोग को थोड़ा क्लियरिटी मिलेगा। ठीक, चलिए चौथा का जो है और सेकेंड देखते हैं। चौथा का जो है सेकेंड देखते हैं, तो चलिए दूसरा देखते हैं। दूसरा क्या दिया है, 3 6 9 12 ऐसे दिया हुआ है। ठीक, ऐसे दिया हुआ है। अब इसको क्या लिख सकते हो, दिया है करके इसको लिख दो। अब दिख कैसे रहा है कि ये सब प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या में ही होंगे, 3 6 तो आता ही है, तो ये क्या लिखोगे, दिए समुच्चय के संख्याएं प्राकृत संख्या है, तथा कैसे दिख रहा है भाई, तथा 3 के गुणा के रूप में दिख रहा है, 3 दूनी 6 3 3 9, ठीक, 3 2 6 3 3 9 3 4 12 दिख रहा है, तो तथा 3 के गुणक है, 3 के गुणक है, और
संख्या है और 3 के गुणक है और कहां तक है, नहीं 12 तक है, तथा कैसे हो गया 12 तक है, मतलब 12 से 12 के बराबर है, 12 से लिखो 12 से छोटा या बराबर है, ठीक, छोटा या बराबर है, ठीक, समझ आया। दिए समुच्चय की संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, ठीक, प्राकृतिक संख्या देख रहे हैं 3 के गुणक के रूप में मिल रहा है, दूसरा नियम। और तीसरा क्या देख रहे हैं, 12 के बाद तो नहीं मिल रहा है, तो 12 से छोटा या बराबर है। और इस चीज को क्या लिख सकते हैं, इस चीज को फिर से लिख रहे हैं, मैं इंप्लाइज कर दिया। समुच्चय की संख्याएं प्राकृतिक संख्या है, मतलब मान लो x होगा समुच्चय में, तो कैसे हैं x, कैसे हैं x, सच दैट, कैसे हैं x प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है, ठीक। और कैसा है भाई, 3 के गुणज के रूप में है, 3 के गुणज है, ठीक। और कैसा है भाई, 12 से छोटा या बराबर है, इसको भी लिख लो, तथा 12 से छोटा या बराबर है, ठीक, समझ आया। अब 12 से छोटा या बराबर भी है भाई, ठीक। अब इसके बाद क्या लिख सकते हो, इसी को फिर से क्या लिख सकते हैं हम, x सच दैट, x प्राकृतिक संख्या है, मतलब x को बिलोंग करा देंगे n में, और 3 के गुणक है, कैसा है n, 3 के गुणक है, नहीं n को ले लो यहाँ पे, इसमें गड़बड़ होगा आपका, n एक प्राकृतिक संख्या है मान लो, ठीक है, तो कैसा है भाई 3 के गुणज है, मतलब देखो ना n जब इसमें बिलोंग करेगा n में, तो x कैसे मिलेगा भाई, उसके 3 के गुणा के रूप में मिलेगा। कैसे मिल रहा है, देखो इसमें बिलोंग कर रहे हैं, मतलब n क्या क्या हो जाएंगे, 1 2 3 4 ऐसे होंगे, तो x क्या होगा, 1 के लिए 3 हो जाएगा, 2 के लिए 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 के लिए 9 हो जाएगा, ठीक, इस प्रकार सोचना है, ठीक। अब उसके बाद क्या करेंगे, 12 से छोटा या बराबर है, मतलब 12 से x कैसा है, 12 से छोटा या बराबर है, ये तीनों कंडीशन लगा दिए, ठीक। तथा तथा लिख सकते हो यहाँ पे 3, या ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, गणितीय भाषा में लिखते हो, ठीक है, कई प्रकार से लिखने का तरीका है, ठीक। अब इसको, हाँ यही तो मिल गया भाई, जो सेट दिया है वही मिल गया, इतना कंडीशन को फॉलो करना चाहिए, जो क्या है, जो कि अभीष्ट कौन सा रूप है, निर्माण रूप, अभीष्ट निर्माण रूप है, ठीक, और यही क्या हो जाएगा आंसर। समझ आया। इस चीज को देखें कि कौन कौन सा है, तो पहले चेक किए कि ये प्राकृतिक संख्या दिख रहे हैं, ठीक है, सब प्राकृतिक संख्या में शामिल है। उसके बाद क्या देखें कि 3 के गुणा के रूप में मिल रहे हैं, उसके बाद क्या देखें कि 12 से ज्यादा तो नहीं मिल रहा है, अगर इसको रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाते कि 12 से ज्यादा, तो 3 तक के लिए देखें और 4 के लिए मिलता, 4 रखते तो 4 की 12 से कम ही है, ठीक है, अब 4 रखते तो 12 आ रहा है, अब 5 रखते क्या हो जाता, 15 आ जाता, तो 15 इसमें शामिल नहीं है, ठीक, तो इसलिए वो नहीं लिख पाए। तो ये हो गया, तो इसको एक आंसर नोट कर लो। एक और आंसर बनता है, ये बताता हूं, इसको हम छोटा या बराबर मान के चले, केवल छोटा लिखेंगे क्या हो जाएगा, एक और तरीका है, इसको पहले लिख लेना, एक और आंसर इसका दे सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं कि इसको लिख दो आप 15 से छोटा है, तो 15 शामिल नहीं होगा भाई, 12 तक ही आएगा, ठीक, 15 से छोटा है लिख दो, और इसमें क्या हो जाएगा, ये भी हो जाएगा सेम, 15 से छोटा है, ठीक, और छोटा है तो क्या हो जाएगा भाई, ये लेस है, मतलब 15 शामिल नहीं होगा, सिंपल से बात है, 12 शामिल हो जाएगा, ठीक। और क्या लिख सकते हैं, ये आंसर हो जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार भी लिख सकते हैं, क्यों, क्योंकि 15 से छोटा है, मतलब 15 शामिल नहीं होगा, 12 तक रुक गया। अगर 15 नहीं लिखते, 12 से छोटा या बराबर है तो 12 तक ही आएगा, उससे आगे जाएगा नहीं, मतलब सेट तो यही मिल रहा है हमको, समुच्चय तो
यही मिलना है। तो इस प्रकार से भी लिख सकते हैं इसको, और जो पहले वाला आंसर था वो भी सही था, दोनों आंसर है। ठीक, हजारों प्रकार से लिख सकते हैं, मैं तो सिर्फ दो ही बता रहा हूं। ठीक, चलो तीसरा देखते हैं। इसमें दिमाग लगाना पड़ेगा आप लोग को, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक, दिमाग का ही खेल है, किस प्रकार से हुआ है उसको जानना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तीसरा देखो, तीसरा क्या दिया है, मान लो दिया है ए, मान लो उसको भी क्या दिया है भाई, 2 4 8 16 32, 2 4 8 16 32 इतना ही दिया है। अब देखो तो ये सीधा सीधा दिख रहा है, 2 4 8 मतलब 2 का घात 2, 2 का घात 3 8, 2 का घात 4 16। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, इसी को 2, 2 का घात 2, 2 का घात 3, 2 का घात 4, 2 का घात 5। ठीक, ये लिख सकते हैं। अब किस प्रकार दिख रहा है, 2 2 2 2 आ रहा है, और उसके घात में 1 2 कई प्रकार से लिखा जा सकता है सेट को। तो मैं बता रहा हूं इसका, चूंकि x बराबर 2 ले लो, और कैसा है, तो कैसा है, चूंकि ये जो दिख रहा है 2 सब में दिख रहा है, तो x को ही 2 के घात में मान लो। ठीक है, तो इसको कैसे मान लो, मान लो x बराबर 2 के घात n। ठीक, मान लो 2 के घात n, और n कैसा बढ़ रहा है, देखो इसमें 1 है 2 3 4 5, और n कहां तथा n कहां कहां जा रहा है भाई, n में कैपिटल n में प्राथमिक संख्या, देखो 1 2 3 ऐसे बढ़ रहा है। और n के लिए रिस्ट्रिक्शन, n 5 तक जा रहा है, उसके बाद तो नहीं जा रहा है। तो क्या हो जाएगा भाई, n जो है 5 तक जा रहा है, 5 से आगे नहीं जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, n जो है छोटा या बराबर है 5 के। ठीक, या इसको एक तरह से लिख सकते हो कि n जो है छोटा है 6 के, तभी बताए हैं वाला स्टेप, दो प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक, ये हो गया। तब ये संख्याएं मिल जाएंगी हमको, तो इसको कैसे लिखेंगे भाई, अतः a बराबर क्या हो जाएगा, x मिल रहा है, और x कैसा है भाई, x बराबर 2 के घात n है, और कैसा है, n जो है एक प्राकृत संख्या है, प्राकृत संख्या है, और कैसा है, n जो है लेस आर इक्वल टू है 5 के, तथा ये इतना आ जाएगा भाई। ठीक, इतना आ जाएगा, n एक प्राकृत संख्या है और 5 से छोटा या बराबर है। चाहो तो इसको नहीं लिखोगे, 6 से छोटा है, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, यही अभिष्ट निर्माण रूप है, ये हो जाएगा आंसर। तो इसमें आपको मेहनत तो करना पड़ेगा, पूरा सोचना पड़ेगा, जब तक बनाओगे नहीं, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चौथा नंबर। ठीक, चौथा नंबर क्या दिया हुआ है, 1 4 9 और कहां तक, 100 तक। 1 4 9 कहां तक, तो 100 तक दिया हुआ है। अच्छा, तो इसको हम और कैसे लिख सकते, इसको हल लिखना, फिर क्या दिया है, ये हो गया,
और इस चीज को हम लिख सकते हैं कैसे, ये 1 का वर्ग, ये हो जाएगा 2 का वर्ग, ये हो जाएगा 3 का वर्ग, और इसी प्रकार आते आते जाएगा तो ये क्या लिख सकते हैं इसको 10 का वर्ग। ठीक, इस प्रकार लिख दिए। अब देखो 2 जो है स्थायी हो गया भाई, 2 बढ़ रहा है क्या, नहीं बढ़ रहा है, और ये वाला जो है बढ़ते जा रहा है। ठीक, तो इसको कैसे लिख सकते हो कैसे लिख सकते हो, चूंकि नहीं, माना लिख लो, माना x बराबर क्या ले लो, n के घात 2 ले लो। 2 इस देखो 2 सब में है, मतलब 2 तो आएगा ही। ठीक, अब n को बढ़ाते चलो, तो n कहां तक बढ़ रहा है भाई, 10 तक, और कैसा है 1 2 3 कैसा दिख रहा है, प्राकृतिक संख्या दिख रहा है, मतलब नेचुरल नंबर दिख रहा है। ठीक, माना x बराबर n का स्क्वायर मान लो, जहां n एक प्राकृत संख्या है। ठीक, कैसा संख्या है, प्राकृत संख्या है, और कहां तक है भाई, देखो 10 तक है, 10 से बड़ा नहीं है, तो n जो है 10 से बड़ा मतलब 10 से छोटा या बराबर हो सकता है। देखो छोटा भी हो रहा है, 1 2 3 मतलब छोटा भी हो गया, और बराबर मतलब 10 तक जाएगा, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा। ठीक, इसलिए छोटा या बराबर भी लिख दिए। ठीक, ये हो गया। चाहते तो इसको क्या लिख सकते थे, n इज लेस देन, ऐसे n इज लेस देन 11, मतलब 11 शामिल नहीं होगा, 10 तक होगा, तब भी इतना मिलेगा। ठीक, तो ऐसे भी लिख सकते थे इसको, चलो इतना ही लिख दिए। ठीक, ये हो गया। तो इसको सेट के रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको मान लो a माने हैं, तो a बराबर, अतः a बराबर कैसे मिलेंगे जी, x संख्या मिलेगा सच दैट, इस प्रकार कि x बराबर n के घात 2 हो, जहां n किस में मिले, n में, या इसको लिख सकते हैं a, जहां n जो है एक प्राकृतिक संख्या है, तथा कैसा n जो है छोटा या बराबर है 10 के। ठीक, ये होता है आंसर लिखने का तरीका। तो ये क्या हो जाएगा भी, आंसर। ठीक, अब देखते हैं आपका 5वां नंबर, 1 2 5 10। सभी क्वेश्चन को बताना पॉसिबल नहीं होता, बड़े कक्षा में आ गए हो, आप लोग को पहले ही क्लास में बताया गया था कि 11वीं जब प्रवेश करते हो तो ये हायर क्लास कहलाता है, और हायर क्लास में ना एक एक 2 क्वेश्चन ही हर टाइप के बताया जाता है, बाकी को आप खुद करना पड़ेगा। फिर आप जानते हो कि बुक कितना बड़ा है, सभी क्वेश्चन को बताते जाएंगे तो 3-4 साल में एक तो बुक को पढ़ पाओगे, मतलब एक एक तो समझाएंगे, तो आप खुद से प्रैक्टिस कीजिए एक एक क्वेश्चन को, नहीं बनता उसको पूछिए, उसको हम बताएंगे, ऐसा करते हैं। ठीक है, चलिए अभी तो फिलहाल क्रम से देख लेते हैं। पांचवा क्या है भाई, पांचवा दिया है 1 2 5 10, नहीं दिया है ना, हाँ, तो देखो तो कैसे दिख रहे हैं भाई, 1 2 5 10, 1 से स्टार्ट हुआ है, मतलब ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। ठीक, सब नेचुरल नंबर दिख रहे हैं। ठीक है, दिया है ये, दिया है a बराबर मान लो। ठीक, और a के जो अवयव है, अवयव प्राकृतिक संख्याएं तथा किस प्रकार दिख रहा है भाई, देखो तो कैसे दिख रहे हैं, इन लोग जो है 10 के भाजक के रूप में दिख रहे हैं। देखो 10 के भाजक क्या क्या होते हैं, 10 के भाजक 10 को 1 से डिवाइड कर सकते हैं। ठीक, और मतलब डिवाइड किससे किससे कर सकते हैं, वही भाजक कहलाता है, 1 से
2 से कर सकते हैं, 3 से नहीं कर पाएंगे, 4 से नहीं कर पाएंगे, 5 से तो हाँ हो जाएगा, 5 दूनी 10, 6 7 8 इन सब से नहीं करेंगे, 9 से भी नहीं हो पाएगा, 10 से हो जाएगा। तो 4 तो संख्या क्या है, इसका भाजक है और ये 40 संख्या लिख रहे हैं। तो इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं कि a के अवयव प्राकृतिक संख्याएं हैं तथा 10 के भाजक है, 10 के भाजक है। ठीक, ये हो गया। इसलिए a बराबर कैसे लिख सकते हैं, x सच दैट कैसा वाला मिल रहा है, x एक प्राकृत संख्या है तथा 10 के भाजक है। ठीक, तो दोनों नियम को लगाएंगे तो ये सेट मिल जाएगा। तो इसको थोड़ा सा आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि इस प्रकार से भाजक के लिए भी सोच सकते हैं। ठीक है, अब हाँ ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, और चाहते तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, x सच दैट x इज बिलोंग्स टू किसमें जी, प्राकृतिक संख्या n में। ठीक है, और 10 के भाजक है तथा 10 को कौन भाग कर रहा है, x, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, ऐसे लिख सकते हैं, इसी को या इसको आंसर मानो या इसको, दोनों एक ही है। ठीक, लिखने का तरीका है। तो ये हो गया आपका पांचवा। अब देखते हैं छठवां। समझ नहीं आएगा तो पूछ लेना, हम कल फिर इससे बताएंगे। इसको ग्रुप में पूछ लेना है, या ग्रुप में नहीं तो व्हाट्सएप में हम कल फिर से बताएंगे जहां समझ नहीं आए। छठवां देखते हैं, 0 3 6 9 ऐसे दिया है। मैं शॉर्टकट मारते जा रहा हूं। ठीक, 0 3 6 9 और ऐसे बहुत सारे संख्याएं। ठीक, अब देखो तो कैसे लिख रहे हैं, 0 भी शामिल हो गया भाई, 3 6 9 3 के गुणक के रूप में दिख रहे हैं, और 0 शामिल हो गया, लेकिन नेचुरल नंबर में 0 नहीं रहता। तो इसको क्या लिख सकते हो, ये तो पूर्ण संख्या होंगे। ठीक, पूर्ण संख्या कैसे रहते हैं, पूर्ण संख्या या उसको क्या बोलते हैं जी, होल नंबर। होल नंबर इसमें कहां से स्टार्ट होता है, 0 से 0 1 2 3 ऐसे। ठीक, तो कैसा है भाई, एक पूर्ण संख्या है, तो इनके संख्याएं किस प्रकार से, नेचुरल नंबर में काम नहीं चल रहा है हमारा, 0 भी आ गया, इसलिए दिए समुच्चय के संख्याएं पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है। ठीक, तथा 3 के गुणक है। देखो ना, 3 6 3 शून्य शून्य तो आएगा, तथा 3 के गुणक है। ठीक, तो a मान लो कैसे लिखोगे, a को x कैसे मिलेगा भाई, x कैसे मिलेगा, तो समुच्चय की संख्या है, पूर्ण संख्या है, मतलब x क्या है, पूर्ण संख्या है, पूर्ण संख्या है, तथा 3 के गुणक है। तो देखो उस रूप में फिर बनाना चाहो कैसे लिखोगे, एक पूर्ण संख्या है मतलब 0 1 2 3 ऐसे ऐसे आएगा, और 3 के गुणक है मतलब 3 शून्य शून्य 3 एकम 3 3 दूनी 6 3 3 9 ऐसे आ जाएगा, मतलब ये पूरा सेट जनरेट हो रहा है, निर्माण हो जाएगा फिर से। ठीक, तो निर्माण रूप है भाई उसी का। और इसको क्या लिख सकते हैं, x सच दैट x, इसको पहले लिख लो तब भी चलेगा, या इसी को लिख लेते हैं। देखो x जो है पूर्ण संख्या है और कैसा है, 3 के गुणक मतलब, तथा x बराबर 3n। अच्छा, x पूर्ण संख्या है तथा ऐसे लिख लिया, इसको n कर लो, ऐसे n के लिए लिख लो, गुणक माने है ना, तो n के लिए कर लो, n पूर्ण संख्या है तथा 3 के गुणक है, तो कैसे हो जाएगा, x बराबर 3n। ठीक, इस प्रकार से हो जाएगा, ये क्या आ जाएगा आंसर। देखो ना, n पूर्ण संख्या है तो n में क्या क्या हो सकते हैं, 0 1 2 3 इस प्रकार से, और x गुणक है मतलब
इसमें रखते जाओ इसका मान, 0 रखोगे तो 0 मिल जाएगा, 1 रखोगे तो 3 मिल जाएगा, 2 रखोगे तो 6 मिल जाएगा। ऐसे पूरा इसमें का जो सेट है वो जनरेट हो जाएगा। ठीक, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक, अब देखते हैं हम छठवां क्वेश्चन, 7वां। तो 7वां तो सीधा सीधा इसको पहले ही देखे हैं, ए ई आई ओ यू क्या है, तो सीधा सीधा स्वर है करके मान लो, इसको एग्जाम्पल पहले ही देखे थे। ठीक है, वर्णमाला के स्वर है, ये सिंपल है, देख लेना। 8वां देखो, 1/2, 2/3, 3/4, 4/5 ऐसे आ रहा है। तो देखो इसको कैसे करेंगे 8वां। आठवां देखिए, 7वां 8वां कैसे दिया है भाई, सेट दिया हुआ है 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, 6/7, 7/8, 8/9, 9/10 और दिया है क्या, बस इतना दिया है। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो कैसे लिख सकते हैं, 1/1 धन 1 लिख दो, इसको क्या लिख सकते हैं, 2/2 धन 1, 3 हो रहा है। इसको क्या लिख सकते हैं, 3/3 धन 1, इसको 4/4 धन 1, इसको 5/5 धन 1, इसको 6/6 धन 1। वैसे करते करते कहां तक भाई, 9/9 धन 1। ठीक, ऐसे करेंगे तो हमको पता चल गया कि कैसे सीरीज बन रहा है, श्रेणी बन रहा है। ठीक, मतलब कि जो आ रहा है वो सेम आ रहा है, 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, एक तो जुड़ा हुआ है। तो ऐसे मान लो एक से कोई मान लोगे और कुछ n मान लो ऐसे। अब देखो तो 1 रखोगे तो ये वाला मिल जाएगा 1 1, 2 रखोगे तो 2 2 और ये वाला मिल जाएगा, 3 रखोगे तो 3 3। तो चूंकि समुच्चय के अवयव n/n+1 के रूप में है, जहां n प्राकृत संख्या है। ठीक, n क्या है, प्राकृत संख्या है। ठीक, n क्या है, प्राकृत संख्या है। और क्या पता चल रहा है कि n कहां तक जा रहा है भाई, 9 तक, 9 से ज्यादा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा भाई, तथा n लेस आर इक्वल टू है 90। ठीक, इसी को हम लिख सकते थे कि n जो है लेस देन है 10 के, तो 10 तो शामिल नहीं होता। ठीक है, तो ऐसे लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ततः समुच्चय किस प्रकार रहेंगे, x सच दैट x कैसा हो, इस प्रकार के रूप में है, x बराबर n/n धन 1, और जहां n जो है क्या है, प्राकृत संख्या। ठीक, प्राकृत संख्या, तथा n जो है लेस आर इक्वल टू है 90, 9 से कम या बराबर है। ठीक, n जो है 9 से कम या बराबर है। ठीक है, तो आपके बुक में आंसर लिया है 1 से बड़ा या बराबर है, तो कोई जरूरी नहीं है 1 से बड़ा या बराबर भी लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन 1 से ही चालू होगा ना ये,
नेचुरल नंबर का सेट, इतना भी लिखोगे काफी है। ऐसी पता चल रहा है कि छोटा या बराबर है, मतलब छोटा हो सकता है, तो कहां तक हो जाएगा, 1 तक हो जाएगा। ठीक, इतना लिखोगे चल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो शुरुआत ही 1 से होता है ना, प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या माने हैं तो अगर इसको हम मानते n जो है पूर्णांक संख्या है, तो पूर्णांक संख्या के लिए लोअर लिमिट को लगाना पड़ता है ऐसे, n लेस देन 9 ऐसे करके। ठीक, क्योंकि पूर्णांक संख्या में ऋणात्मक और जीरो वाले भी पूरा आ जाते हैं, इसलिए दर्शाते हैं कि 1 और 9 के बीच में है करके। लेकिन इसको n को हम क्या माने हैं, प्राकृत संख्या माने हैं, तो ये लिखने की जरूरत नहीं है, केवल n जो है लेस आर इक्वल टू है 9 के, इतना लिखोगे तो काफी है। ठीक, समझ आया? तो ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए देखते हैं 9वां। तो 9वां प्रश्न कैसे दिख रहा है भाई, 1/4, 1/9, 1/16 ऐसे है। तो देखो 9वां कैसे दिख रहा है, 1/4, 1/9, 1/16, 1/25 ऐसे। ठीक, इतना ही है कि आगे भी। तो देखो इसको और क्या लिख सकते हो भाई, 1 को 1/1 लिख सकते हैं, इसको अच्छा 1 के घात 2 लिख लो, इसको 1/2 के घात 2 लिख लो, 1/3 के घात 3 लिख लो, 1/4 के घात अच्छा 2 ही आएगा, 2 2, 1/5 के घात 2 लिख लो ऐसे। देखो ना वही चीज है, 3 दिया ना होता है, सेम उसी को लिखे। अब इसके बाद कैसे लिख रहे हैं भाई, x दिए समुच्चय के अवयव किस रूप में है भाई, 1/, देखो 2 तो सेम है, 1/, ऐसे भी सेम है, सिर्फ ये वाला चेंज होते जा रहा है। तो कैसे है, 1 के घात 2 मतलब n के घात 2 कर दो, तो 1 2 3 n को बदलते जाएंगे तो ये सब मिलते जाएगा। ठीक, और रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है, मतलब रुक नहीं रहा है, आगे बढ़ते ही जा रहा है ये जो अवयव है। तो इतना हो गया जहां n एक प्राकृतिक संख्या है। ठीक, और कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, मतलब रोक नहीं है, रोकने के लिए जितना चाहो उतना बढ़ा सकते हो, क्या है, प्राकृतिक संख्या है। अतः समुच्चय का कौन सा रूप है, निर्माण रूप। निर्माण रूप क्या हो जाएगा भाई, x कैसा, तो इस प्रकार से हो, x बराबर 1/n के घात 2 हो, और n क्या है भाई, n एक प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक संख्या है। ठीक, तो ये जो है इसका ही मान इसके बराबर होगा, यही मिल जाएगा फिर, तो इसलिए ये निर्माण हो जाएगा, यही आंसर है। ठीक, तो इस प्रकार से दिमाग लगाना पड़ेगा भाई आपको। अब देखते हैं 10वां क्वेश्चन। चौथा का 10वां क्या दिया है, 14, 21, 28, 35, 42 ऐसे दिया है। 14, 28 और 14, 21 दिया है, 21, 28 फिर 35 फिर 42 ऐसे दिया है। 98 तक, कहां तक, 98 तक। तो ये तो 7 के पहाड़ा के रूप में दिख रहा है, देखो 7 के गुणज 14, 21, 28 दिख रहा है, और हाँ 7 के रूप में दिख रहा है।
और क्या है, प्राकृत संख्या भी है ये सब। तो दिए समुच्चय के अवयव कैसे है भाई, प्राकृत संख्या है तथा 7 के गुणज है। और कैसे है भाई, एक रखोगे, प्राकृत संख्या है बोलोगे तो एक रखोगे क्या आ जाएगा, 7 गुणित 1, तो 7 भी आना चाहिए था, लेकिन नहीं है। तो कहां से स्टार्ट हुआ है, 14 से। तो तथा और क्या आ जाएगा, 14 से छोटा या बराबर है, कहां तक, 98 तक। मतलब 14 और 98 भी अंदर में शामिल हो जाएगा। और लिख दो कौन सा, x। ठीक, तो ये लिख सकते हैं भाई, ठीक है, ये लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, अतः समुच्चय का कौन सा रूप, निर्माण रूप। निर्माण रूप क्या हो जाएगा भाई, x सच दैट, x कैसा है, 7 के गुणज के रूप में, तो इसको n मान लो। n एक प्राकृत संख्या है और गुणज है, मतलब क्या हो जाएगा, x कैसा रहेगा, इसी के गुणज रूप में रहेगा, 7n। ठीक, मतलब a जो बढ़ते जाएंगे, 1 2 3 4, तो 1 के लिए क्या मिलेगा, 7, 2 के लिए क्या मिलेगा, 14, 3 के लिए वैसे बहुत सारे मिलेंगे। और रिस्ट्रिक्शन लगा दिए तथा करके कि 14 से बड़ा या बराबर है और 98 से छोटा या बराबर है कौन, x। ये हो गया, तो यही आंसर हो जाएगा। आपके बुक में जो है इसको 7 लिख दिया है, तो 7 तो पहले आएगा, लेकिन कैसे लिख दिया है, 7 लेस देन x। और लेस देन मतलब 7 शामिल नहीं होगा, तो यही आ जाएगा। फिर उसके बाद 14 आता है सीधा, ये वाला में 7 आएगा, फिर 14 आएगा, 7 शामिल नहीं है, 14 से स्टार्ट होगा। ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको 100 ले लिया है, 100 ले लिया है, तो 100 शामिल नहीं होगा, उसके पहले जो आएगा वो शामिल होगा। लेकिन ये गड़बड़ है, ये वाला ज्यादा बेटर है। ठीक है, ये दोनों भी शामिल कर दिए इन्हीं दोनों के बीच, और ये दोनों भी उसमें है एक की जगह में, तो ये बन जाएगा आपका आंसर। ठीक है, तो आप लोग का जो वर्क है चौथा हो गया, पांचवा छठवा को बनाना है इसमें का उदाहरण का, और इसमें का जो है तीसरा चौथा पांचवा इतना बनाना है पूरा। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 का तीसरा चौथा पांचवा, और इसमें का पांचवा उदाहरण का, इतना को अच्छे से बनाइए। ये होमवर्क है आपका, नहीं बनेगा कल बताने का प्रयास करेंगे। और जो है अच्छे से पढ़िए, क्योंकि बहुत हार्ड रहता है, और ये जो बेसिक है आपको क्लियर नहीं रहेगा तो आगे पढ़ोगे तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही करते हैं। अभी मेरे को बीएससी फाइनल वाले लोग का क्लास लेना है, और आप लोग का जो क्लास लेक्चर है उसको रिकॉर्ड करने से पहले मैं सीटेट वाले लोग का क्लास लिया हूँ, फिर आप लोग का रिकॉर्ड किया हूँ, फिर इसके बाद बीएससी वाले स्टूडेंट आ चुके हैं, उन लोग का क्लास लेना है। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।